सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर से मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सनातनी विशाल शर्मा। आज मैं आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा। आज की कथा बहुत रोचक होने वाली है, क्योंकि आज की कथा के अंदर जो सारा प्रसंग आएगा वो भगवान श्री राम जी का और हनुमान जी का आएगा कि हनुमान जी ने भी गणेश चतुर्थी का व्रत किया था। वो क्यों किया था, उसके पीछे क्या कारण था, तो ये सब आज कथा के बीच में आपको बताएंगे। एक समय युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे शरणागत वत्सल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है, श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं, उस व्रत की कथा मैं आपसे सुनना चाहता हूं। उस व्रत को किसने किया और क्या फल इसका मिलता है, वो सब मुझे विस्तार के साथ बताएं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें श्री गणेश चतुर्थी व्रत की कथा के बारे में बतलाता हूं। सर्वप्रथम किसने इस व्रत को किया? इस व्रत का प्रारंभ जो है त्रेता युग में हुआ था कि एक समय यही कथा, यही बात जो है मां पार्वती जी ने गणेश जी से पूछी कि हे पुत्र गणेश, मार्गशीर्ष चतुर्थी व्रत की क्या विधि है, इसको करने से क्या फल मिलता है, वो बताएं। अब भगवान गणेश जी ने माता पार्वती को बताते हैं। जो गणेश जी ने मां पार्वती को बताई कथा, वही कथा युधिष्ठिर जी को भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। तो गणेश जी कहते हैं मां पार्वती को कि जैसे आपको पिछली कथा में आपको बताया हमने, उसी प्रकार गणेश जी की पूजा करें। श्री गणेश जी के आगे घी का दीपक जगाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, दुर्वे के अंकुर भगवान गणेश जी को अर्पण करें, आरती करें और गणेश जी की पूजा के उपरांत जौ, चावल, चीनी और घी से जो है सामग्री बना करके हवन करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं। इस प्रकार श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रखें। अब गणेश जी बताते हैं कि बात है त्रेता युग की। त्रेता युग से कथा जो है प्रारंभ हुई थी। उस समय त्रेता युग के राजा थे राजा दशरथ। राजा दशरथ जी शिकार खेलने के शौकीन थे। तो एक रोज राजा दशरथ जी को पता लगता है कि कुछ ऐसे जानवर आए हुए हैं जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, फसल का नुकसान हो रहा है, जीवों का नुकसान हो रहा है। तो उस नुकसान से बचने के लिए, रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए, शिकार खेलने के लिए राजा दशरथ जी शिकार जाते हैं और वहां पर राजा दशरथ जी के पास से ब्राह्मण पुत्र श्रवण का वध हो जाता है। यह वध किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, एक कथा लंबी चली जाएगी, तो थोड़ा विस्तार से थोड़ा संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं कि दशरथ जी के पास से ब्राह्मण पुत्र श्रवण का वध हो जाता है। जब वध हो जाता है तो दशरथ जब वहां पर जाकर देखता है कि तो मेरे पास से एक ऐसे व्यक्ति का, ऐसे प्राणी का वध हो गया जिसने जो निष्पाप था, तब श्रवण कुमार जी कहते हैं कि हे राजन, मैं अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा रहा था, वो यात्रा बीच में रह गई। अब
लेकिन उनको जल की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, जल लेने की, उनको बहुत प्यास लगी है। मैं उनके जल लेने के लिए आया था इस सरोवर के किनारे। अब आपसे प्रार्थना कि आप जल्द से जल्दी जाकर के मेरे माता पिता तक जल पहुंचा दें। अब राजा दशरथ है शरण कुमार के माता पिता के पास जल लेकर के जाते हैं। वो जैसे वहां पर जाते हैं, उनकी आहट से ही माता पिता पता लग जाता है कि हमारा बेटा श्रवण नहीं है। वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, हमारा बेटा कहां गया। तब राजा दशरथ ने बताया कि मैं इस देश का राजा हूं, राजा दशरथ, और अनजानपने में मेरे पास ही आपके पुत्र का वध हो गया मेरे बाण से। जैसे ही बात माता पिता को श्रवण के पता लगती है, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और पुत्र वियोग का दुख वो झेलते हैं और राजा दशरथ को श्राप देते हैं कि हे राजन, जिस प्रकार पुत्र वियोग में हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, इस प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में ही मृत्यु को प्राप्त होगे। राजा दशरथ ने कहा कि अनजानपने मेरे पास से पाप हुआ है, लेकिन फिर भी इस पाप से मुक्त होने के लिए राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहां अवतार लिया, जन्म लिया, और मां लक्ष्मी ने सीता के रूप में जन्म लिया। सीता, मां सीता जो है पतिव्रता नारी थी और थी कौन? मां लक्ष्मी का अवतार थी। कहीं पर कोई प्रश्न पूछ रहा था, और अभी एक दो दिन की बात हुई है, प्रश्न उत्तर आपस में कर रहे थे, लेकिन मैं उनके पास से गुजर रहा था कि दीपावली का जो त्योहार आता है वो क्यों मनाया जाता है। सबको पता है कि इस दिन भगवान श्री राम जी अयोध्या वापस लौट करके आए थे। उनकी खुशी में सब अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जगाए थे, जिसे दीपावली का त्योहार मनाया गया। तो जो दो व्यक्ति आपस में वार्ता कर रहे थे, वो उनकी वार्ता क्या थी कि यदि आज के दिन भगवान श्री राम जी अयोध्या वापस लौटे, उनकी खुशी में घी के दीपक सबने जगाए, और आज यानी कि दीपावली के दिन भगवान श्री राम जी का पूजन होता ही नहीं, सभी मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं कि मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है, मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है दीपावली की रात को। ऐसा क्यों? देखिए, दीपावली पर पूजन जरूर मां लक्ष्मी का होता है, लेकिन मुख्य पूजा श्री राम जी की होती है। दीपावली पे यदि आप ध्यान से ध्यान देंगे, जिसको हम आम भाषा में हटड़ी बोलते हैं, इसके चारों कोणों पर 4 दीपक जलाए जाते हैं, वो एक स्तंभ का प्रतीक होती है। और उस जो मिट्टी की, जिसको दिवाली भी कहते हैं, हटड़ी बोलते हैं, उसके सामने एक मिट्टी की छोटी सी मूर्ति बनी होती है, वो भगवान श्री राम जी की मूर्ति होती है और वो अयोध्या का प्रतीक है। 4 दीपक 4 स्तंभ पे लगाए जाते हैं और एक देसी घी का दीपक उसके बीच में जलाया जाता है, वो भगवान श्री राम जी के लिए ही जगाया जाता है। और मां सीता एक पतिव्रता नारी थी, उन्होंने पग पग पर अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया और नारी जाति को उपदेश भी दिया कि एक नारी को कैसी होना चाहिए। ये उपदेश भी उन्होंने, ये शिक्षा भी मां सीता ने दी है। और उसी दिन भगवान श्री राम जी ने मां सीता को यह वरदान भी दिया था कि तुम लक्ष्मी का स्वरूप हो, आज के दिन जो लक्ष्मी का पूजन करेंगे उनके घर में दुख दरिद्रता नहीं आएगी। इसी कारण से मां लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, लेकिन भगवान श्री राम जी की पूजा भी होती है। तो इस अज्ञानता में ना जाएं
कि भगवान श्री राम जी की पूजा नहीं होती, ऐसा नहीं है। तो ये कथा थोड़ा प्रसंग से साथ जुड़ा हो जो आपको बताया। अब दशरथ को जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, भगवान श्री राम जी ने पुत्र रूप में उनके यहां अवतार लिया और मां लक्ष्मी ने सीता जी के रूप में अवतार लिया। और उसके बाद पिता के आदेश पर जब भगवान श्री राम जी का और मां सीता का विवाह हो जाता है, पिता के आदेश पर उनको जो है वन जाना पड़ा। पिता ने आदेश क्यों दिया था? क्योंकि कैकेयी ने उनसे 2 वरदान मांगे थे, भरत के लिए राजगद्दी और राम के 14 वर्ष का वनवास। भरत जी के लिए राजगद्दी और श्री राम जी के 14 वर्ष का वनवास मांगा था। अब भगवान श्री राम जी वनवास में जाते हैं और वहां पर जाकर के राक्षसों का वध करते हैं, खरदूषण का वध करते हैं, जिससे जब राक्षसों का वध करते हैं उससे जो है रावण को पता चलता है। तो रावण को जब पता चलता है, उसकी बहन शूर्पणखा को पता चलता है। शूर्पणखा राम जी के आश्रम में जाती है, वहां पर जाकर अनेक प्रकार के बुसवांग रचती है और फिर लक्ष्मण जी उसकी नाक काट देते हैं। शूर्पणखा रावण के पास जाती है, जाकर के ऐसे बताती है। तब रावण ने क्या किया? मां सीता का हरण किया। जब मां सीता का हरण हो जाता है तब भगवान श्री राम जी ने पंचवटी को त्याग दिया और ऋषिमुख पर्वत पर जाकर निवास किया और वहां पर जाकर सुग्रीव से मित्रता की। वानरों से मित्रता क्यों हुई, इसके पीछे भी प्रसंग है, क्योंकि जहां पर भगवान श्री राम जी का हनुमान जी का नाम आ जाता है तो प्रसंग से प्रसंग जुड़ता चला जाता है। लेकिन फिर भी अपनी भावनाओं को थोड़ा रोकूंगा यहां पर, क्योंकि कथा लंबी हो जाती है, कथा कहीं से कहीं पहुंच जाती है, लेकिन वहीं वापस लौट करके आते हैं कि वानरों से मित्रता हुई, सुग्रीव से मित्रता हुई। वो सभी वानरों को अलग अलग दिशा में मां सीता खोज के लिए भेज दिया जाता है। हनुमान जी, जामवंत जी सभी समुद्र किनारे पहुंचते, वहां पर संपाति से मिलते हैं। संपाति ने उनसे पूछा कि हे वानरों, तुम यहां पर कैसे? तब उन्होंने बताया कि अयोध्या के राजा दशरथ जी, उनके पुत्र श्री राम जी, उनकी सुलक्षणा भार्या धर्मपत्नी मां सीता का हरण हो गया है। हम नहीं जानते उनका हरण कैसे हुआ, वो कहां है, उनकी खोज में हम यहां वहां जो है घूम रहे हैं। तब संपाति ने कहा कि सीता को रावण लेकर के गया है, मेरे भाई जटायु ने उसको बहुत रोकने की कोशिश की, अपने प्राणों की बलि उसने दे दी और अब रावण जो है उसको लंका में लेकर गया हुआ है। मैं यहां पर अपनी दृष्टि से देख सकता हूं कि मां सीता अब भी वहां पर अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं और एक हनुमान जी हैं जो इस समुद्र को पार कर सकते हैं। हनुमान जी कहने लगे, इतना बड़ा समुद्र मैं कैसे पार कर सकता हूं, अब कैसे होगा, कौन जाएगा? क्योंकि हनुमान जी को भी श्राप मिला हुआ था कि तुम अपना बल भूल जाओगे, कोई याद कराएगा तो तुम्हें बल याद आएगा। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को हनुमान की शक्ति याद दिलाई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। सुंदर कांड में अनेक चौपाइयां ऐसी जो हमारे जीवन में बहुत लाभप्रद है। कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में प्रत्येक चौपाई के बारे में ज्यादा जितना हो सके आपको ज्यादा चौपाइयों के बारे में एक वीडियो ऐसी बनाई जाएगी जिसमें आपको चौपाइयों के बारे में बताया जाएगा कौन सी चौपाई कहां पर कार्य हमारे लिए काम पे आती है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, तुरते हुए पवन सुत पर्वत आकारा। पर्वत जैसा आकार भगवान हनुमान जी ने धारण किया और
जब सारा तैयारी हो जाती है तब क्या करते हैं, हनुमान जी ने वहां पर गणेश चतुर्थी का व्रत किया था, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए, ताकि आगे जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें किसी प्रकार का विघ्न ना आए। शत्रुओं के पास मैं वहां जा रहा हूं, शत्रुओं के ऊपर मेरा पूरा प्रभाव पड़े। तो सब विघ्नों के नाश के लिए मंगल मूर्ति कौन है? मंगल मूर्ति हनुमान जी भी हैं और मंगल मूर्ति गणेश जी भी हैं, दोनों ही मंगल मूर्ति हैं। पवन तनय संकट हन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। और गणेश जी भी मंगल मूर्ति हैं। तो वहां पर हनुमान जी ने गणेश चतुर्थी का सर्वप्रथम जो है व्रत किया था। सामग्री बना करके हवन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, और उसके बाद उन्होंने जो है मां सीता के लिए लंका में जाने के लिए अपना कार्य जो प्रारंभ किया। तो इस प्रकार ये छोटी सी कथा आपको बताई, श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा। तो ज्यादातर आप लोग इस कथा के बारे में जरूर जानते होंगे, क्योंकि हमारे साथ ज्यादा जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं तो यही कहूंगा वो श्री राम हनुमान जी के दीवाने हैं। वो जो श्री राम जी का हनुमान जी का दीवाना है, उनके काफी ज्यादा कथा के बारे में उनको पता होगा। तो फिर भी ये कथा आपने प्रेम पूर्वक सुनी, आगे इसी प्रकार हमें कथा सुनते रहें और एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी भी बनते रहें, एक दूसरे को कथा भी सुनाएं। तो अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। इसी के साथ भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं, हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं, और गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान श्री गणपति से प्रार्थना करता हूं कि हे गणपति जी महाराज, जो भी आपका व्रत करते हैं, उद्यापन करते हैं, हवन पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, यदि उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में, परिवार के जीवन में किसी प्रकार का विघ्न है, बाधा है, सभी विघ्नों को, बाधाओं को आप दूर करो, अपना शुभ आशीर्वाद सबके ऊपर बना के रखो, यही मेरी आपसे बारंबार प्रार्थना है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। और इसी के साथ आप सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।